हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम कर रहे थे आपका एचआरएम का कुछ टॉपिक्स अलोंग विद एमसीक्यूज, और अब हम देखेंगे आपका टॉपिक सिलेक्शन अलोंग विद सर्टेन एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिलेक्शन? Selection is a process of choosing the most suitable person out of all the applicants for the particular job. जितने भी लोगों ने अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है फॉर दैट वैकेंसी, उसमें से एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को सिलेक्ट करना इज माय सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट इज सेलेक्टेड एंड अनसूटेबल कैंडिडेट्स आर वीड आउट, यानी इनको हटा दिया जाता है। यहाँ पे हम कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी करते हैं। ठीक है, इसलिए रिक्रूटमेंट को तो पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, लेकिन सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज को हम रिजेक्ट भी करते जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे हमको एक राइट और सूटेबल कैंडिडेट को फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रैंडमली हायर एम्प्लॉयज? नो, टू चूज द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब, to increase the number of job applications, to train existing employees. इस particular question का आंसर है आपका to choose the most suitable candidate for a job. The main objective of selection process is to choose the most suitable candidate for a job. दूसरा क्वेश्चन है आपका, what is the first step in selection process? Selection process का सबसे पहला स्टेप क्या है? इस particular question को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं what are the various steps in selection process. Selection process comprises of 8 different steps. 8 steps होता है आपका selection process में. Starting from the first one is your preliminary interview, दूसरा receiving application, तीसरा screening application, चौथा employment test, पांचवा employment interview, 6 reference checking, 7th medical examination और last final selection. तो preliminary interview क्या होता है? ये होता है यहाँ पे द इंटरेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इज देयर विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार जब आपकी जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है वो इंटरैक्ट कर रहा है विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। यहाँ पे क्या होता है? इनिशियल स्क्रीनिंग होता है ऑफ द कैंडिडेट सो दैट ओनली सूटेबल कैंडिडेट कैन बी रिटेन एंड अनसूटेबल कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड। ये एक काइंड ऑफ सॉर्टिंग स्टेज होता है। यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होता है, इट मे बी इंटरव्यूड बाय द जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, जूनियर लेवल एम्प्लॉयज who give the necessary information as to job, इसका characteristics about the organizations and so on, जहाँ पे आपको फर्स्ट हैंड बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है about the organization, और उसके हिसाब से you think कि that whether your education, experience, knowledge and skills which are required for the job are matching or not. अगर मैच कर रहा होगा तो यू विल अप्लाई, नहीं मैच कर रहा होगा तो यू वॉन्ट अप्लाई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज योर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है, दूसरा है रिसीविंग एप्लीकेशन। नाउ अगर आपका ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू सक्सेसफुल मीन्स कि आपने रिक्रूट में देखा, अब आपको लग रहा है कि यस मेरा जॉब प्रोफाइल जो है, मेरा ये जो जॉब प्रोफाइल है वो मेरे क्वालिफिकेशन से, एक्सपीरियंस से सबसे मैच कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अप्लाई जब आप करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन रिसीव होगा। ठीक है, आपने अप्लाई किया तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये रिसीविंग एप्लीकेशन। ठीक है ना, एप्लीकेशन रिसीव जब होगा तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? सारा इंफॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है, कि आपने जो भी भरा है अपने बारे में वो सारा सही है या नहीं, और ये चेक करते हैं हम किस में? स्क्रीनिंग एप्लीकेशन में। स्क्रीनिंग एप्लीकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन जो आपने भरा है, ठीक है, जो आपने भरा है जो एप्लीकेशन, उसको हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, गो थ्रू करेंगे कि आपने, भाई मान लेते हैं उसमें बोला था कि आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, आपने सोचा कि अरे अभी तो हम मास्टर्स फर्स्ट ईयर में ही है, चलो अप्लाई करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे भर तो दिया, वो भरने से मना तो नहीं किया, लेकिन वहाँ पे क्या करेगा? स्क्रीनिंग एप्लीकेशन में आपको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके क्राइटेरिया से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है आपका? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक सेट ऑफ प्रिस्क्राइब क्वेश्चंस होता है जिसको आपको आंसर करना होता है। उसमें वेरियस एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस भी होता है।
ठीक है, तो वो है आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जैसे आप बैंक का ही एग्जाम देते हैं अगर, तो आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ कट ऑफ होता है ना कि इतना कट ऑफ इतना मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है, आप नहीं लाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो है आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। जो उसमें अगर आपने जो रिलेटिव मेरा कट ऑफ गया है उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वेल एंड गुड, आप आगे फर्दर स्टेप में जाएंगे, नहीं करते हैं तो यू आर रिजेक्टेड। ठीक है, अगला स्टेप है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, टू फाइंड वेदर द एम्प्लॉय इज मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट और नॉट। ठीक है, कि आपने जो जो भरा था आपका मेंटल स्टेटस यहाँ पे देखा जाता है कि हाउ डू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस एंड ऑल, हाउ डू बिहेव, योर वे ऑफ टॉकिंग, ये सारा चीज़ देखा जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में, कि आप उस जो भी जॉब प्रोफाइल है उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ आपके जो इन्फॉर्मेशन जो आपने भरा है उसको क्रॉस चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका रेफरेंस चेक इन। रेफरेंस चेक इन में क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी सक्सेसफुल होता है तो आप ध्यान देंगे कि आप जब एम्प्लॉयमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद जब आपको फाइनल कॉल लेटर मिलने से पहले एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें मांगा जाता है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस में क्या किया जाता है कि आपको भरना होता है उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द 2 or 3 अदर पर्सन हु नो यू वेल। ठीक है, हो सकता है वो आपके किसी कॉलेज के टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों, या कोई आपके दूर के रिश्तेदार, नहीं रिलेटिव्स का नाम बेसिकली नहीं दिया जाता है, आपके आस पड़ोस नेबर्स वाले लोग हों जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके बारे में, जिनसे अगर आपके बारे में पूछा जाए तो वो आपके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रेफरेंस चेक इन, जहाँ पे अगर आप मान लेते लिखे हैं कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, हम सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके देखा जाएगा कि आप सच्ची में उसमें काम कर रहे थे या आप एवं ही लिख के दिए हैं। ठीक है, दैट इज योर रेफरेंस चेक इन। उसके बाद आता है आपका मेडिकल टेस्ट। नाउ कुछ कुछ ऐसा जॉब्स होता है जिसमें आपको मेडिकल टेस्ट, मतलब मेडिकल क्या, फिजिकल फिटनेस भी मांगता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट्स चाहिए होता है। ठीक है, कि आप फिजिकली आप फिट है या फिर नहीं है, या कोई अगर आपको डिजीज है ऐसा कुछ है तो आपको पहले ही उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो ये है आपका मेडिकल टेस्ट। ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे किसी किसी जॉब में होता है कि आपका स्पेक्टिकल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्पेक्टिकल्स लगाए भी है तो कुछ सर्टेन पावर होता है कितना तक होना चाहिए, बट अगर आप उससे ज़्यादा पावर का, अगर आप चश्मा पहनते हैं, अगर आपका आई का पावर बढ़ गया है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका मेडिकल टेस्ट। और लास्ट है आपका, अगर आप ये सातों स्टेप को अच्छे से क्रॉस कर लेंगे तो आपको लास्ट में हो जाता है फाइनल अपॉइंटमेंट या फिर फाइनल अप्रूवल, जहाँ पे आपको मिलता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो ये था आपका कुछ 8 स्टेप्स ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। Which of the following is not a step in selection process? Selection process में कौन सा स्टेप नहीं होता है? जॉब एनालिसिस, रिटन टेस्ट, रेफरेंस चेक इन या फिर इंटरव्यू? जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस is not a step in selection process. What is the purpose of conducting a preliminary interview? Preliminary interview क्यों conduct करते हैं? To evaluate a candidate's basic qualifications and suitability, to negotiate salary, to provide job training, or to finalize the job offer. तो सैलरी तो नेगोशिएट नहीं करते प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में, नो दिस इज रॉन्ग। टू प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग, नो। टू फाइनलाइज, नो। तो ये होगा आपका टू इवेलुएट अ कैंडिडेट्स बेसिक क्वालिफिकेशंस एंड suitability. ठीक है, नेक्स्ट, what is the main advantage of using written test in selection? Written test का सबसे बड़ा advantage क्या है? They help in assessing candidates' knowledge and skills. They eliminate the need for interviews. They only test physical ability. They are useful only for senior positions. तो आपका रिटन टेस्ट होता है आपका नॉलेज को और आपका स्किल्स को चेक करने के लिए। इट हेल्प्स इन असेसिंग अ कैंडिडेट्स नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, इसलिए इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे इंटरव्यू में ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, पूछते भी है ना तो दे जस्ट सी दैट हाउ डू हैंडल दैट। ठीक है, क्योंकि आपका नॉलेज तो चेक हो ही गया आपके रिटन टेस्ट में। ठीक है, आप नॉलेजेबल हैं तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो दिस इट हेल्प्स इन असेसिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स। अगला है आपका व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेप क्या है? मेडिकल टेस्ट करना, नो।
जॉब ऑफर एंड अपॉइंटमेंट, यस, जॉब ऑफर एंड अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है आपका व्हाई आर रेफरेंस चेक्स कंडक्टेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। रेफरेंस चेक इन क्यों होता है सिलेक्शन प्रोसेस में? टू वेरीफाई अ कैंडिडेट्स बैकग्राउंड एंड पास्ट वर्क परफॉर्मेंस, to reject applicants, to replace job interviews, to determine salary negotiation. इस particular question का आंसर होगा आपका to verify a candidate's background and past performance। ठीक है, आपका background and past performance को चेक करना, ठीक है, इसलिए किया जाता है आपका रेफरेंस चेकिंग। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन सिलेक्शन प्रोसेस। मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है आपका? To test a candidate's personality? No, we are not testing your personality. To ensure the candidate is physically and mentally fit for the job? Yes, to ensure that a candidate is physically as well as mentally fit for the job. ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।